जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए करते हैं आज की क्लास हम शुरू एक बार फिर से बहुत ही ज़ोरदार टॉपिक के साथ। तो जैसा कि इसके पहले मैं ऑलरेडी टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर चुका हूं और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए करते हैं क्लास हम शुरू। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कंप्लीट करूंगा पूरे टॉपिक को, तो बीच में थोड़ा सा अंतराल आ गया, थोड़ा सा समय लगा ज़रूर, लेकिन अब हम इसको कंप्लीट कर देंगे लगातार। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो चलिए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है इसमें, इसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन का करता है तो हैज़, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में पहले ही बता दिया है कि ध्यान दीजिए, टेंस को स्पेशली लोग केवल ट्रांसलेशन मेथड पढ़ते हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन मेथड का मतलब, अब जैसे आप देखते होंगे स्पेशली लोग जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और उसके लिए ट्रांसलेशन मेथड बस केवल यही देख लेंगे कि ये रूल होता है। रूल का मतलब यही स्ट्रक्चर केवल बता देते हैं कि ये रूल हो गया, बस इसके बाद चुका है, चुकी है लास्ट में आएगा, ट्रांसलेशन कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब केवल चुका है, चुकी से मतलब नहीं, बल्कि उसका यूज कहाँ होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि देखिए, टेंस को आप दोनों तरह से पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन तो पढ़िए ही पढ़िए, बट आई एम हेयर गोइंग टू टेल यू बोथ द मेथड्स, ट्रांसलेशन एज वेल एज आई एम गोइंग टू टेल यू where you are going to use present perfect tense. So be attentive from the beginning to the end, my dear students. तो चलिए शुरू से अंत तक ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद चलिए एक एक करके देखते हैं इसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो अगर पहला रूल देखें, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ पर करते हैं? ये इंडिकेट करता है कंप्लीटेड एक्टिविटीज। ध्यान दीजिए, कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, वो कब? इमीडिएट पास्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब करेंगे जब कोई भी कार्य, कोई भी वर्क या एक्शन तुरंत कंप्लीट हुआ, हाल ही में कंप्लीट हुआ, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। इस तरह की अगर स्थिति हुई है, या इस तरह की कंडीशन शो कर रहा है कि कोई भी कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है, कोई भी वर्क अभी भी कंप्लीट हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हिंदी में भी आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है, अभी अभी बाहर गया है। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, तो लास्ट में या है आया ना, अभी अभी वह बाहर बाहर गया है, या है आया लास्ट में ना। ठीक है, तो दोनों तरह से आप समझेंगे। एक तो ट्रांसलेशन मेथड हो गया कि चुका है, वह बाहर जा चुका है, ठीक, या अभी अभी जा चुका है, अभी अभी गया है। और दूसरा, इसका यूज होता है कब? जब कोई भी वर्क इमीडिएट पास्ट में हो, यानी तुरंत अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है। दूसरा देखें, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, अभी अभी कितना हो गया? अभी अभी टाइम कितना बज गया? 10 बज गए। ठीक, यानी अभी अभी समय 10 हुआ है, जस्ट अभी बीता है, 10 बजे हैं अभी अभी। तो इसलिए तुरंत की बात है, कोई काम तुरंत कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। ठीक, चलिए अब दूसरा रूल इसका क्या है? टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा देखिएगा बहुत ही बारीकी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सेकेंड रूल। अगर देखें, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है कुछ सेंटेंसेस, और उसमें क्या होता है, बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जबकि वो ध्यान दीजिए उसमें टाइम नहीं दिया होता, ऑलरेडी वो एक्शन पास्ट का होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, यानी ऐसा बताता है कि पास्ट में कुछ काम आपने किया है या नहीं किया है, लेकिन ध्यान दीजिए उसमें टाइम नहीं दिया रहता है। ठीक है, चलिए जैसे कहा जाए, हैव यू रेड गलीवर्स ट्रेवल, इसे गुलिवर नहीं कहते, गलीवर कहते हैं। सो हैव यू रेड गलीवर्स ट्रेवल, क्या आपने गलीवर्स ट्रेवल पढ़ा है? अब ध्यान दीजिए,
पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट में ऑलरेडी, यानी आप अगर पढ़े होंगे तो पास्ट में पढ़े होंगे ना। क्या आप गलिवर्स ट्रबल पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं? लेकिन टाइम नहीं दिया है कि कब पढ़े हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो, कोई काम पास्ट में हुआ हो, उसमें टाइम न दिया हो, ठीक, तो ऐसी स्थिति में भी आप यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, चलिए अगला अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू गॉन टू जम्मू एंड कश्मीर? क्या आप जम्मू कश्मीर गए हैं? क्या आप वहां जा चुके हैं या गए हैं? ऐसी स्थिति है भाई, लास्ट में चुका है, चुकी हैं, या ये हैं, आए हैं, इस तरह की स्थिति आती है। ये ट्रांसलेशन मेथड हो गया। दूसरा आपका रूल आप देखेंगे कि कोई काम पास्ट में हुआ, सम एक्शन हैड टेकन प्लेस इन द पास्ट even the time had not been given. In such condition you will use only and only present perfect tense. So this is the reason here you are going to use present perfect tense. Have you gone to Jammu and Kashmir? क्या आप जम्मू और कश्मीर गए हैं? चलिए तीसरा रूल अगर देखें, तीसरा रूल क्या है? कंप्लीटली मैं फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ रेन एंड मार्टिन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर की बुक है, तो आप पाएंगे ये सब सारे सेंटेंसेस को वहां पर। तो चलिए आगे देखते हैं। It is also used for what? To describe past event even with or when we think more of their effect in the present than of the action itself. कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कब? जब पास्ट इवेंट को व्यक्त करता है। किसको? पास्ट इवेंट को व्यक्त करता है, लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा प्रेजेंट में दिखता है। ठीक, इफेक्ट उसका कब दिखता है? प्रेजेंट में ज्यादा दिखता है। जैसे गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स, देयर आर नॉट एनी लेफ्ट फॉर यू। ध्यान दीजिए, यानी गोपी ने सारा बिस्किट खा लिया है, लेकिन उसका इफेक्ट कब ज्यादा पड़ा? कब वो ज्यादा इफेक्टिव समझ में आने लगा? जब उसको देखा गया कि बिस्किट बचा ही नहीं है। यानी खाया जब गया तब वो लोग ध्यान नहीं दिए, जब खा के खत्म कर दिया फिर लोग ध्यान दिए, करे यहाँ तो कोई बिस्किट ही नहीं बचा, सब खा लिया है गोपी ने। तो यानी उसका इफेक्ट तुरंत प्रेजेंट में दिखता है, जबकि ऑलरेडी वो एक्शन पास्ट में हो चुका होता है। तो अगर ऐसी भी परिस्थिति है, कोई भी काम पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में ज्यादा दिख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब दूसरा देख लें, आई हैव कट माई फिंगर। अब ध्यान दीजिए, उंगली जब कटी उस समय ध्यान नहीं गया, लेकिन जब ब्लीडिंग होने लगी, ध्यान दीजिए, ये आपके जानकारी के लिए लिखा है, एंड इट इज ब्लीडिंग नाउ। ध्यान दीजिए, और एंड इट इज ब्लीडिंग नाउ, और जब उंगली कटने के बाद क्या हुआ? ब्लीडिंग जब होने लगी तब उसको पता चला रे उसका इफेक्ट, यानी ऑलरेडी वर्क हुआ पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा रहा प्रेजेंट में। जब ऐसी परिस्थिति हो, वर्क हो पास्ट में, इफेक्ट उसका ज्यादा हो प्रेजेंट में, तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब देखिए, काम मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, यानी स्पेशली मैं फ्री होना चाह रहा था, यानी फ्री होने का जो इफेक्ट है वो अभी दिख रहा है। ठीक है, तो यानी इस समय मैं फ्री हूं, तो इफेक्ट इस समय है। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अगला देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? टू डिनोट एन एक्शन। ध्यान दीजिए, टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। यानी कोई काम ऐसा होगा, ध्यान दीजिए, जो पास्ट में तो शुरू हुआ होगा, एक कोई काम ऐसा होगा जो पास्ट में शुरू हुआ होगा और अभी भी प्रेजेंट में है, उसका प्रभाव आपको दिखेगा प्रेजेंट में है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में है। ठीक, चलिए ऐसी भी परिस्थिति में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा यूज। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ऐसा तो है नहीं कि अब मैं नहीं जानता, मैं उसको बहुत पहले से, यानी काम शुरू, उसको जानने का काम कब से शुरू हुआ है? बहुत पहले से। उसको जानने का काम बहुत पहले से शुरू हुआ पास्ट में, लेकिन आज भी उसका इफेक्ट है। ऐसा तो है नहीं मैं आज उसको भूल चुका हूँ। सो आई नो हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो द इफेक्ट इज स्टिल नाउ, सो आई कैन नॉट से दैट आई हैव फॉरगॉटन हिम, नो। सो इट मीन्स इफेक्ट आज भी है जब कोई का, तो इसलिए जब कोई काम शुरू हो, कब? बिगिनिंग सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और अब भी उसका इफेक्ट हो। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान दीजिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक। ध्यान दीजिए, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, यानी वो बीमार कब से है? पिछले हफ्ते से है। ठीक है, पिछले हफ्ते से वो बीमार है। तो यानी देखिए, काम बीमारी, वो बीमार कब से हुआ? वर्क कब से शुरू हुआ? एक्शन कब से हो रहा है? बीमार, यानी बीमार होने की जो क्रिया है कब से है? लास्ट हफ्ते, पिछले हफ्ते से है। अब भी वो प्रभावी है, यानी उसका इफेक्ट अब भी है।
तो कोई भी एक्शन हो, कोई भी वर्क जो पास्ट में शुरू हो, उसका अगर इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और सेंटेंस है दिया है, वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। हम लोग यहाँ कब से रह रहे हैं, हम लोग यहाँ 10 साल से रहे हैं सॉरी, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, हम लोग यहाँ 10 साल रहे हैं, यानी इफेक्ट अब भी उसका है प्रेजेंट में, 10 साल रहे हैं। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है पहले देख लेते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। और जैसा अगर आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, वाक्य के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएगा। ध्यान दीजिए, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएगा, उसके साथ साथ समय दिया होगा, ये आप ध्यान देंगे। इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, टाइम इसमें आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम का मतलब ये है कि रहा रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं दिया रहता। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम जरूर दिया रहेगा। दोनों में यही अंतर है। जैसे मैं सेंटेंस के लिए कहूँ मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं कह रहा हूँ मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर इसी में मैं कह दूँ मैं 2 घंटे से विद्यालय जा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, टाइम नहीं दिया रहता है, लेकिन वर्क लगातार चलता रहता है, प्रेजेंट में काम लगातार होता रहता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्क लगातार होता रहता है, कार्य जारी रहता है, उसके साथ साथ उसमें टाइम दिया रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे टाइम जरूर रहेगा। तो टाइम अगर दिया है और कार्य लगातार जारी है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, कर्ता एक वचन है, तो हैज का यूज करेंगे, और कर्ता बहुवचन या आई है तो उसके साथ हैव का यूज करेंगे। इसके बाद बीन का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड, जो बचा उसको लिखते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सिंस और फॉर का यूज, सिंस का यूज किसके साथ करेंगे और फार का यूज किसके साथ करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीका बताने जा रहा हूँ जो जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब दिन तारीख महीना, दिन तारीख महीना यानी दिन तारीख महीने का जब नाम दिया हो, ध्यान दीजिए, दिन तारीख महीने का जब नाम दिया हो तो सिंस का यूज करेंगे। दिन तारीख महीने का नाम मतलब दिन का नाम दिया है संडे मंडे ट्यूसडे, तारीख का नाम दिया है 2021, या जैसे आज मान लीजिए कितना है, आज 15 है, तो 15 फेब दिया है, या 16 फेब दिया है, फेब्रवरी दिया है। यानी कहने का मतलब अगर दिन तारीख महीने का नाम दिया है, पर्टिकुलर टाइम दिया है, जैसे दिन का नाम दे दिया, तारीख कोई दे दिया पर्टिकुलर की इस तारीख को, महीने का नाम दे दिया जनवरी फरवरी मार्च जो भी है, ठीक। इसके बाद आपका साल का नाम दे दिया कि 2002 2001 2015 2016 जो भी है, 2020 2021 और 19 जो भी है, तो आप जान लीजिए सिंस का यूज होगा। यानी एक लाइन में आप समझ लीजिए, दिन तारीख महीने का अगर नाम दिया है तो सिंस है, अगर नाम नहीं दिया है, पर्टिकुलर निश्चित नाम नहीं दिया है, 1 महीना 2 महीना कहा है तो फार होगा, 1 दिन 2 दिन दिया है तो फार होगा, 1 घंटा 2 घंटा लिखा है तो फार होगा, 1 दिन 2 दिन लिखा है तो फार होगा। ठीक, यानी निश्चित नाम नहीं दिया है तो फॉर होगा, और नाम दे दिया है जैसे संडे मंडे तो सिंस होगा, टुडे सिंस होगा, टुमारो सिंस होगा, इन द इवनिंग सिंस होगा, मॉर्निंग सिंस होगा, यस्टरडे सिंस होगा, जनवरी फरवरी कुछ भी महीने का नाम दिया सिंस है, सन का नाम दिया है सिंस है, सन मतलब 2020-21 लाइक दिस सिंस होगा। यानी एक लाइन में समझ लीजिए, फिर से दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, अगर दिन तारीख महीने का नाम दिया है तो सिंस है, नहीं तो फॉर है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। इसके बाद टाइम आप लिखेंगे, टाइम के बाद जो बचा हुआ वर्ड है उसको लिखेंगे, अदर वर्ड हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद अब देखिए इसका यूज कहाँ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा हिंदी में, इसके साथ साथ समय दिया होगा। और
इंग्लिश में समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच बिगन सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। यानी कोई काम पास्ट में तो शुरू होगा, कोई काम पास्ट में शुरू होगा और अभी भी लगातार चल रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति है और टाइम दिया है तो वहां पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई काम मीन्स सम एक्शन स्टार्टेड, सम वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन and time is also given there, so definitely we have to use their present perfect continuous tense. yes, I hope आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल पहला देखें, he has been sleeping for 5 hours and is still sleeping। ध्यान दीजिए, अगर इस सेंटेंस को देखें हम तो he has been sleeping for 5 hours। अब देखो 5 घंटा दिया है लेकिन कितने बजे से सो रहा है, टाइम नहीं दिया है, तो यानी जब निश्चित टाइम नहीं दिया है तो यहाँ पर फॉर हो गया। मैंने आपको बताया दिन तारीख महीने समय का अगर निश्चित टाइम का नाम दिया है तब तो सिंस होगा, नहीं फॉर होगा। तो चूंकि फॉर 5 आवर्स मतलब 5 घंटा, 5 घंटा मतलब कुछ निश्चित नहीं, पता नहीं कितने बजे से, इसलिए लगा वहाँ कितने घंटे से सो रहा है, वहाँ 5 घंटे से सो रहा है और अब भी सो ही रहा है, इसका मतलब अब भी सो ही रहा है। ये सेंटेंस देखिए बहुत अच्छे से क्लियर है। अब भी 5 घंटे से सो रहा है मतलब अब भी वो सो ही रहा है, यानी कार्य अब भी जारी है। अब दूसरा देखें, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। कई महीने से वो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी बिल्डिंग बनाने का काम कई महीने से चल रहा है और अब भी जारी है। तो कार्य जब जारी है तो वहां पर केवल और केवल ध्यान दीजिए, जब कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और लगातार अभी चल रहा हो तो ऐसी में स्थिति क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे होगा। दे है, दे के साथ हमेशा हैव लगता है। मैंने आपको बताया अगर एक वचन है जैसे ही था, ही के साथ हैज लगा और दे के साथ हैव लगा है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, कर्ता एक वचन है तो हैज लगेगा और बहुवचन है तो यानी प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो इसलिए दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगले में क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। अब देखिए यहाँ टाइम एकदम निश्चित है, कितने बजे से, 4 बजे से। टाइम दिया है ना 4 बजे से, तो समय का नाम दिया है तो इसलिए हो गया सिंस। तो मैंने आपको बताया जब दिन तारीख महीने का नाम दिया हो तो सिंस होगा, नहीं तो फॉर। तो चूंकि यहाँ दिया है 4 o'clock 4 बजे से, इसलिए हो गया सिंस। ठीक, तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, तो मेरे बच्चों अगर फिर भी कंफ्यूजन होगा तो आप पूछेंगे मुझसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अगर बात करें सिंपल पास्ट टेंस की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे टेंस का। पूरे टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी कहा जा सकता है। अच्छा, तो अगर देखें अब इसमें चूंकि मैंने 2 तरह से रूल लिखा है, 2 तरह से मतलब ये है कि इसमें थोड़ा चेंजेज है। जैसे अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। तो इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है, if sentence is affirmative then we have to use second form of the verb in the sentence। तो सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं अगर वाक्य अफर्मेटिव है, तो इसलिए वाक्य अफर्मेटिव होने पर सेकेंड फॉर्म लगेगा। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है और डिड का यूज होने लगता है। ये इसलिए मैंने दो रूल यहाँ पर लिखा है। अगर वाक्य मान लीजिए इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो डिड का यूज करेंगे और डिड के यूज के साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अच्छा, इसमें हिंदी में क्या किस तरह का सेंटेंस आता है, जैसे लिया है, लिया था, दिया था, किया था, या इस तरह से, या था थी थे आता है। था थी थे आएगा लास्ट में और कोई काम पास्ट में हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, जिसका रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड। और निगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। केवल अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, ध्यान देंगे। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा और समझते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। द सिंपल पास्ट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन completed in the past. It often occurs with adverbs or adverb phrases of past time। ध्यान दीजिएगा, जब भी यूज करते हैं ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में कोई न कोई एडवर्ब जरूर होता है। ऐसा नहीं सब में होता है, ज्यादातर मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट हमेशा एक एडवर्ब लेकर आता है अपने साथ। ठीक है, तो एडवर्ब आप ध्यान देंगे, आप एडवर्ब या फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज होगा या एडवर्ब होगा, ठीक है, जो कि पास्ट में होगा। चलिए देखें पहला सेंटेंस,
द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। अब देखिए यहाँ यस्टरडे आया ना, एक एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है ना कि वो कब यानी स्टीमर सेल किया, खेया, खेना, नाव खेना होता है, सेल माने नाव खेना होता है या स्टीमर खेना होता है। तो यानी खेने का काम जब जो हुआ पानी में, कब हुआ, कल हुआ। ठीक, तो कहने का मतलब हुआ, हुई या था, थी, इस तरह के हिंदी में सेंटेंस आएंगे। इसके साथ साथ कोई काम पास्ट में कंप्लीट होगा उसमें हमेशा क्या होगा, ज्यादातर एक एडवर्ब होगा, जैसा यहाँ आपने देखा एडवर्ब था। ठीक, तो इसलिए हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अगला देखते हैं, आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक एगो। यहाँ भी देखिए एक दिया है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है ना, आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक एगो, मैंने उसका लेटर कब रिसीव किया, एक हफ्ते पहले। तो यानी काम कब हुआ, एक हफ्ते पहले, यानी कार्य हुआ पास्ट में, और जब पास्ट में हुआ उसके साथ एक एडवर्ब भी दिया है, तो इसलिए हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, या सिंपल पास्ट टेंस, दोनों कहो चाहे जो भी। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, ये देखिए अगर बात करें यहाँ, शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, तो यहाँ भी सेम स्थिति यही है, लेफ्ट लेकिन कब, लास्ट ईयर, तो एडवर्ब दिया है ना, तो अगर एडवर्ब दिया है तो वहां पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और काम भी हुआ पूरा कब, पास्ट में। व्हेन द वर्क कंप्लीटेड इन द पास्ट विथ फॉलोवेड बाय द एडवर्ब, वर्क कंप्लीटेड इन द पास्ट फॉलोवेड बाय एडवर्ब, सो वहां पर मोस्टली केवल और केवल होता है आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सेकेंड रूल क्या है। Sometimes this tense is used without an adverb of time. In such case, the time may be either implied or indicated by the context. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा लेकिन उसमें एडवर्ब नहीं होगा। एडवर्ब नहीं होगा मतलब क्या, एडवर्ब उसमें हिडन होगा या इंडिकेट किया हो, मतलब वो आपको पढ़ने पे लगेगा कि एडवर्ब ऑलरेडी इसमें छुपा है, हिडन है, या इंडिकेट कर रहा है, कुछ न कुछ इंडिकेट कर रहा है एडवर्ब के बारे में। जैसे आई लर्नड हिंदी इन नागपुर, यानी हिंदी मैंने कहाँ सीखा, नागपुर में। ठीक, लेकिन यहाँ कब कब सीखा, यानी जो टाइम है यहाँ टाइम हिडन है, 1 साल पहले सीखा, 2 महीने पहले सीखा, 3 महीने पहले सीखा, मतलब कोई न कोई एडवर्ब यहाँ पर हिडन है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपको इंडिकेट करेगा एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब उसमें होगा नहीं, सेंटेंस में वो काम पास्ट में हो चुका होगा, तो ऐसी भी परिस्थिति में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी मैंने कब कहाँ पर सीखा, नागपुर में सीखा, लास्ट में सीखा था, तो था, थी, थे आ रहा है। इसके बाद दूसरा देखें, आई डिड नॉट स्लीप वेल, मैं अच्छे से सो नहीं पाया। अब देखिए इसमें लास्ट नाइट नहीं है, केवल आप ध्यान देखें, आई डिड नॉट स्लीप वेल, मैं अच्छे से नहीं सो पाया, यानी कब नहीं सो पाया, लास्ट नाइट की बात की जा रही है, कल मैं अच्छे से नहीं सो पाया, तो लास्ट नाइट यानी इसमें छिपा हुआ है। तो कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि एडवर्ब नहीं होगा, तो नहीं होगा एडवर्ब, तो एडवर्ब उसमें हिडन होगा। आप समझ जाएंगे कि इफ द वर्क कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड इट इज एक्चुअली इट इज describing some event in the past completed but the adverb is hidden, in such cases also you will use only and only simple past tense। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा। अब यहाँ भी देखिए एक पर्टिकुलर टाइम था ना कब उसने उसको डिफीट किया था। अगर यहाँ भी देखें तो बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा, खानवा में राणा सांगा को डिफीट किया था, एक टाइम था उसमें ना, तो टाइम यहाँ हिडन है, तो ऐसी भी परिस्थिति आती है, मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं, अच्छा अगला क्या है, द सिंपल पास्ट इज आल्सो यूज फॉर पास्ट हैबिट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी कभी हैबिट के लिए भी यूज होता है। अगला रूल क्या है, यहाँ रूल मैंने रूल नंबर अगला नहीं लिखा है लेकिन फिर भी आप समझेंगे, द सिंपल पास्ट इज आल्सो यूज फॉर पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट्स के लिए भी यूज होता है, यानी कोई आपकी हैबिट हो इस और वो पास्ट में है, नहीं थी, कभी आपकी पास्ट में कोई हैबिट थी, आपकी आदत थी, या कोई किसी किसी प्रकार के आदत को शो करता है, पास्ट में किसी प्रकार की आदत को भी शो करता है पास्ट एंड डेफिनिट। ठीक, यानी सिंपल पास्ट का यूज हैबिट के लिए भी यूज होता है। जैसे ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, यानी वो रोज कई घंटे पढ़ा करता था, वह रोज कई घंटे पढ़ता था। लास्ट में था, थी, थे आ रहा है ना, थी आ रहा है ना, तो इस तरह से यानी वो हैबिट बता रहा है, ये सेंटेंस क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है, पास्ट में वो बता रहा है कि वह कई घंटे पढ़ता था कभी, अब नहीं पढ़ता है लेकिन कभी पढ़ता था, पास्ट की बात की जा रही है। ठीक, अच्छा शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला,
ये भी बात बता रहा है कि उसकी हैबिट थी। उसकी हैबिट क्या थी? उसकी हैबिट ये थी कि हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला लिए रहती थी। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है? हैबिट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। चलिए अब देखते हैं अगला, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। The time of the action may or may not be indicated. तो ध्यान दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था, कोई काम वर्तमान में चलता रहता था लेकिन उसमें टाइम नहीं दिया होता था, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस का यूज क्या होता है, कोई काम पास्ट में चल रहा था, ठीक है, और कभी कभी जरूरी है, और इसमें ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया ना परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में अंतर, इसमें टाइम नहीं दिया रहेगा। कंटिन्यूअस मतलब टाइम नहीं रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब टाइम दिया रहेगा। ठीक, यही अंतर है दोनों में। तो कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा था लेकिन उसमें टाइम नहीं दिया रहा, यानी वाक्य के अंत में हिंदी में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन समय नहीं दिया रहेगा। ठीक, ट्रांसलेशन मेथड क्या है इसका, हिंदी में आएगा रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, और उसमें समय नहीं दिया रहेगा। रहा था, रही थी, रहे आएगा। ठीक, रहा था, ये सब आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी वर वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग। अब बात करें अगर सेंटेंस की, तो पहले सेंटेंस से पता चला हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग टेलीविजन देख रहे थे, पूरा शाम तक हम लोग टेलीविजन देख रहे थे, यानी कार्य चालू था, लगातार चल रहा था पास्ट में, लेकिन समय नहीं दिया है। ध्यान दीजिए, कब से कब तक, यानी ध्यान दीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब बताया कि ये समय एक पर्टिकुलर टाइम पर ये चल रहा था, यानी इवनिंग में देख रहे थे। ठीक, ये नहीं कि लगातार चल रहा था। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं दिया कि सुबह से लगातार देख रहे थे, लेकिन हाँ ये बता रहा है कि शाम को हम लोग देख रहे थे। ठीक, इट वॉज गेटिंग डार्कर, इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था, यानी काम बता रहा है कि पास्ट में हो रहा था, अब हो नहीं रहा है, हो रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, लगातार पास्ट में तो काम शुरू हुआ लेकिन अब भी चल रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस में ध्यान दीजिए क्या होता है, ध्यान दीजिए इसमें टाइम नहीं दिया है, यहाँ मतलब यहाँ कोई काम चल रहा था न कि चल रहा है, चाहे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कोई भी काम लगातार चलता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ कोई काम पास्ट में चल रहा था न कि चल रहा है। ठीक, अच्छा अगला देखते हैं। द नाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, तो जब मैं पढ़ रहा था उस समय लाइट चली गई। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो अगर इस वाक्य को देखो तो यानी ये काम जो रीडिंग का था ये पास्ट में था, मैं पढ़ रहा था। ठीक, यानी पढ़ने का जो काम था वो पास्ट में था लेकिन अब इस समय नहीं है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में क्या देखिए आप, पास्ट कंटिन्यूअस में यही देखिए कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा था, उसके बाद पास्ट में ही खत्म हो गया, न कि अभी अब भी चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अगला देखिए, व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस, जब मैंने उसको देखा तो वो क्या कर रहा था, वह चेस खेल रहा था, यानी काम शुरू हुआ पास्ट में ही, वो काम पास्ट में ही लगातार चलता रहा, फिर खत्म हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, काम पास्ट में ही चलता रहा, कंटिन्यूएशन था और पास्ट में ही खत्म हुआ होगा, अब इस समय नहीं चल रहा है। ठीक, चलिए तो इस तरह से हो गया आपका पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की क्लास मेरे बच्चों यहीं पर करता हूँ खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बचे हुए टेंस के पार्ट हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और तब तक के लिए वही फिर से मुझे बोलना होगा जय हिंद, और जय हिंद बोलने के पहले एक बार फिर से मैं कहूँगा, if you really learned something from this video, please share this video and subscribe my channel and like the video. So let us meet in the next video. Jai Hind everyone, Jai Hind.